हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद। डॉक्टर्स कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल जिंदा रहेंगे। देखो ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे जिनके बारे में बात करने वाला हूं, उनकी चर्चा आजकल देश विदेश के घर घर में होती है। आप सोशल मीडिया पर अगर फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ भी आप स्क्रॉल करते हैं तो उनकी रील आपको जरूर नजर आती है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका पूरा सच नहीं जानते हैं। हमारे देश में साधु, संत, कथावाचक, सन्यासी, इनको लेकर लोगों के दिलों में बड़ी श्रद्धा रहती है, बड़ी आस्था रहती है। लेकिन कई लोगों के ऐसे सवाल भी होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो जिनकी बात को सुन रहे हैं, जिनकी बात को मान रहे हैं, उनका सच क्या है, उनकी जिंदगी के वो कौन कौन से पन्ने हैं जो आज तक उन्होंने देखे नहीं हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रेमानंद महाराज की। हाल ही में प्रेमानंद महाराज सुर्खियों में रहे क्योंकि रात में जिस वक्त वो पदयात्रा निकालते हैं, उस पदयात्रा का कुछ महिलाओं ने विरोध किया। बाद में वो पदयात्रा कुछ वक्त के लिए रुकी और उसके बाद बहुत से लोगों ने प्रेमानंद महाराज से माफी मांगी और उनसे ये अपील की कि आप एक बार फिर से यात्रा शुरू करिए। तो एक बार फिर आपने देखा प्रेमानंद महाराज ने अपनी यात्रा शुरू की और किस तरह से उस पूरी यात्रा का स्वागत किया गया। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताऊंगा, ये प्रेमानंद महाराज की एक अनटोल्ड स्टोरी है। वो कहानी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, वो कहानी जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की जब जब बात आती है तो आप उनके बारे में इतना जानते हैं कि वो वृंदावन में रहते हैं, नाम जप के बारे में बताते हैं, कानपुर से उनका खास रिश्ता है। लेकिन आज की कहानी उससे आगे की है। वो नाम जप के लिए क्यों कहते हैं, डॉक्टर्स उनसे क्या कह चुके हैं, इन तमाम बातों पर आज आपसे चर्चा होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों, 5 साल की उम्र थी। 5 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज के मन में एक ख्याल आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद महाराज के घर का जो माहौल था वो भी बहुत ज़्यादा धार्मिक था। उनके जो दादा थे, यानी पिताजी के पिताजी, प्रेमानंद महाराज के जो पिताजी थे, ये लोग भी बहुत ज़्यादा धार्मिक थे और एक तरीके से प्रवचनों में, कथाओं में पूरे परिवार का मन बहुत ज़्यादा रमता था। प्रेमानंद महाराज 5 साल के थे, उनके मन में ख्याल आया और ख्याल ये था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी माँ मेरा साथ छोड़ देंगी, एक दिन ऐसा आएगा जब पिता मेरा साथ छोड़ देंगे, फिर इस धरती पर मेरा कौन रह जाएगा, फिर इस धरती पर मेरा कोई नहीं होगा। ये सवाल उनके मन में कौंध रहा था, उनको परेशान कर रहा था और ये सवाल लेकर वो अपने पिता के पास चले गए। उन्होंने अपने पिता से यही सवाल पूछा कि पिताजी, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, फिर मेरे साथ कौन होगा। तो उनके पिताजी ने उनको जो जवाब दिया, दरअसल वो जवाब ही प्रेमानंद महाराज के आगे बढ़ने का और ये जो कुछ हुआ उसकी स्क्रिप्ट की तरह हो गया। प्रेमानंद महाराज के पिता ने उनसे कहा कि जब कोई साथ नहीं देगा तो ईश्वर तुम्हारा साथ देंगे। अब ये बात प्रेमानंद महाराज के मन में पूरी तरीके से बस चुकी थी और यहीं से प्रेमानंद महाराज ने ईश्वर की भक्ति शुरू कर दी। ईश्वर में उनका मन लगने लगा और जब प्रेमानंद महाराज करीब करीब 12-13 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता से ये इच्छा जता दी कि अब वो इस सांसारिक मोहमाया में फंसकर नहीं रहना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। घंटों घंटों प्रेमानंद ईश्वर की तपस्या में लीन रहने लगे, साधना करने लगे। शायद बहुत से कम लोगों को यह बात पता होगी कि प्रेमानंद महाराज शुरुआती दिनों में भगवान शंकर की पूजा करते थे। एक और बात जो मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे था और ये कानपुर के पास एक गांव पड़ता है, कानपुर देहात में सरसौल इलाके में, उसका नाम अखरी है। वही गांव इनका जन्म स्थान है, इनका पैतृक स्थान है। प्रेमानंद महाराज 13 साल की उम्र में ही अपने घर से एक तरीके से उनका मन हट गया और वो सरसौल के पास एक मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पूजा पाठ करने लगे। लेकिन वहां भी उनको ये लग रहा था कि अभी भी वो अपने सांसारिक मोह में, परिवार के मोह में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने पिता से ये इच्छा जताई कि मैं अब
सन्यास की तरफ जाना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि पूरा घर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हर किसी को लग रहा था कि प्रेमानंद पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, लेकिन अब दरअसल उनके मन में ईश्वर से जो उनका संवाद था वो और गहरा होता जा रहा था। और फिर यहां से शुरू होता है प्रेमानंद महाराज के आगे के जीवन का सफर। कानपुर से निकलकर, सरसौल से निकलकर वो पहुंचते हैं वाराणसी, और वाराणसी में वो संतों के साथ रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। कई कई दिन बीत जाते हैं, प्रेमानंद महाराज को भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि उनका एक नियम था कि वो कुछ ही देर के लिए भिक्षा मांगते थे। उसमें जो कुछ मिल गया वो खा लिया, गंगा किनारे पहुंचकर जल पी लिया, दिन में 3 बार स्नान करना, ये प्रेमानंद महाराज का नियम तब से था जब वो 13 साल के थे। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, 3 बार स्नान का उनका नियम शुरू से बना था। तो प्रेमानंद महाराज भगवान भोलेनाथ की भक्ति में थे, लेकिन इसी बीच वृंदावन से कुछ लोगों का एक ग्रुप वाराणसी आया और यह कहा गया कि यहां पर वो भगवान कृष्ण की रास लीलाओं का मंचन करेंगे। प्रेमानंद महाराज के पास भी वो लोग पहुंचे कि आप भी आइए, इस रासलीला को देखिए आकर। तो प्रेमानंद महाराज ने शुरू में बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो उपासक हैं, शिवजी के उपासक हैं, और हम तो शिवजी की पूजा करेंगे, और इस रासलीला से हमारा क्या लेना देना है। लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जो बार बार प्रेमानंद महाराज से यह अनुरोध कर रहा था कि आप एक बार रासलीला में आइए जरूर। हो सकता है कि ऐसा कोई कनेक्शन हो, ऐसी कोई बात हो जिसकी वजह से ही वो आदमी बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इस रासलीला में जरूर चलिए। अब होता क्या है कि प्रेमानंद महाराज उस रासलीला में जाते हैं, वहां पहुंचते हैं। पहले दिन वो रासलीला देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन देखते हैं, लगातार देखते हैं। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत जाता है। जब आखिर दिन था तो प्रेमानंद उदास हो गए। उनको लगा कि अब ये लोग चले जाएंगे और मैं ये देख नहीं पाऊंगा। अचानक प्रेमानंद महाराज के मन में ये इच्छा आ गई कि मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं साधु संतों के पास कहां इतना पैसा होता है, और बात सही भी है कि वो साधु संत है ही नहीं जिसको लग्जरी सुविधाएं चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। प्रेमानंद महाराज एक तरीके से फक्कड़ इंसान थे। उनके पास कोई संपत्ति, कोई धन दौलत ऐसा कुछ था नहीं। तो प्रेमानंद महाराज उसी ग्रुप के पास गए और वहां उन्होंने कहा कि हम आपके साथ वृंदावन चलना चाहते हैं, क्या आप हमको लेकर चलेंगे? तो प्रेमानंद महाराज को ले जाने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आप कल हमारे साथ चलिए वृंदावन। तो प्रेमानंद महाराज उन लोगों के साथ वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन आकर वो वृंदावन में रोज परिक्रमा देना शुरू करते हैं। रोज वहां पर राधा रानी की, बांके बिहारी के मंदिरों में दर्शन करना शुरू करते हैं। एक दिन ऐसे ही वो परिक्रमा कर रहे थे तो कोई महिला आगे जा रही थी और वो कुछ दोहे गा रही थी, कुछ पद गा रही थी। प्रेमानंद महाराज ने उसे सुना, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने उसका मतलब जानना चाहा, उसका अर्थ पूछना चाहा। तो उस महिला ने उनको उन दोहों के बारे में, उन छंदों के बारे में पूरा बताया, और बताया राधा रानी की महिमा क्या है, वृंदावन, मथुरा, बरसाना के बारे में बताया। उस वक्त प्रेमानंद महाराज के मन में ख्याल आया कि मैं अभी तक भटक रहा था। ईश्वर से जुड़ने का जो सही मूल मंत्र है वो तो यहां आकर मिला है। और उसी के बाद प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभी हो गए। पीले वस्त्र धारण करने लगे और राधा राधा नाम जप को उन्होंने अपनी जिंदगी का बस एकमात्र उनका उद्देश्य यह था कि प्रभु के चरणों में रहना है और राधा रानी का नाम जपते रहना है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक मोड़ आता है। तकरीबन 35 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज कुछ बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 साल जिंदा रहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा चल गए तो 5 साल। लेकिन प्रेमानंद महाराज के मन में यह अटूट विश्वास था कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी इस पूरी बीमारी को भगवान के सामने छोड़ दिया। और आज आपको हैरानी होगी दोस्तों, 19 साल से ज्यादा हो चुके हैं और प्रेमानंद पूरी तरीके से ठीक हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेमानंद की जिंदगी, उनके तप, उनके जो कष्ट है उसके बारे में, तो दोस्तों प्रेमानंद महाराज दिन में 2 या 3 घूंट से ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि इससे ज्यादा पानी पीना उनकी किडनी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा।
आपने देखा होगा, अगर आप प्रेमानंद महाराज की रील्स देखते होंगे, उनकी वीडियोस देखते होंगे, तो एक गीला कपड़ा सफेद रंग का उनके पास हमेशा रहता है, जिससे वो अक्सर अपना मुंह पोंछते रहते हैं, अपने होठों पर पोंछते रहते हैं, ताकि जो प्यास जब इंसान को ज्यादा लगती है तो वो प्यास पर कंट्रोल करने के लिए। और आप जानते हैं वो कितना पैदल चलते हैं, कितने घंटों तक प्रवचन देते हैं, नाम जप करते हैं, गला सूख जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इतनी देर से, मेरा गला सूख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज की स्थिति क्या होती होगी। लेकिन शायद ये ईश्वर का चमत्कार है, राधा रानी की कृपा है कि प्रेमानंद महाराज लगातार लोगों को उपदेश दे रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं। ना कोई प्रपंच है, ना कोई छल है, सीधे सीधे नाम जप की महिमा का वर्णन होता है। आज देश के तमाम घरों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें हैं। लोग उनको भगवान की तरह पूजना चाहते हैं। कोई उनको गाड़ी देना चाहता है, कोई उनको मकान देना चाहता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम करना चाहता है, कोई अपनी किडनी उनको देना चाहता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रेमानंद महाराज के चरणों में दंडवत होते हैं। आज के वक्त में, आज के हिंदुस्तान में प्रेमानंद महाराज ने एक परिभाषा गढ़ दी है, और वो परिभाषा है कि अगर सही तरीके से लोगों को सनातन के बारे में, संस्कृति के बारे में और ईश्वर के बारे में बताया जाए तो लोग जुड़ते हैं और लोग उसको मानते जरूर हैं। और ये वो दौर है दोस्तों, जब कथाओं के नाम पर लाखों का पैकेज तय होता है, जब तमाम कथावाचक एक बड़े काफिले में चलते हैं, उनके आसपास सुरक्षा का घेरा होता है, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, इस तरीके की सुरक्षाएं मिली होती हैं। ऐसे में प्रेमानंद अपने आश्रम से, अपने घर से पैदल निकलते हैं, चारों तरफ लोग होते हैं, और प्रेमानंद महाराज हाथ जोड़ते हुए, हर किसी का अभिवादन करते हुए अपने आश्रम जाते हैं, वहां लोगों को प्रवचन देते हैं। हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों में जब आप जाते हैं तो वहां वीआईपी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगता है। महाकुंभ में भी हमने देखा, बड़े बड़े मंदिरों में ये प्रोटोकॉल है। पैसा तय होता है, वीआईपी दर्शन का, आरती का, तमाम तरीकों की चीजें होती हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज से मिलने का कोई शुल्क नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। आप राजा हो, आप रंक हो, सबसे मिलने की एक ही प्रक्रिया है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रेमानंद महाराज के आश्रम में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हो सकता है कि आपका नंबर 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, क्योंकि वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता। वहां किसी सांसद की, किसी मंत्री की पैरवी नहीं चलती। वहां का एक तरीका है, आप प्रेमानंद महाराज से जब मिलने जाएंगे तो वहां पर आपको मिलने के लिए एक टोकन मिलता है, आपका नंबर तय होता है, और फिर धीरे 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 आपको प्रेमानंद महाराज के दर्शन का भी मौका मिलता है। हो सकता है कि यह नंबर अगले दिन आए या उसके अगले दिन आए, लेकिन इस तरीके का जो वीआईपी कल्चर है, जो तामझाम है, वो प्रेमानंद महाराज के आश्रम में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आज की तारीख में प्रेमानंद महाराज दरअसल लोगों के चेहरे पर खुशी की, उनके चेहरे पर हंसी की एक बड़ी वजह है। लोग उनको देखते हैं तो तमाम ऐसे लोग, मैं भी तमाम ऐसे लोगों से मिला हूं, आप भी मिले होंगे, जो ये कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज को सुनने के बाद, उनको देखने के बाद उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर में पॉजिटिव वाइब्स महसूस होने लगती हैं। जाहिर तौर पर प्रेमानंद महाराज ने लोगों के सोचने का नजरिया बहुत ज्यादा बदला है। और अगर दोस्तों किसी को किसी संत से कोई सार्थक लाभ हो रहा है तो यह भी बहुत 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 अच्छी बात है। प्रेमानंद महाराज को सुनने वाले लोग, उनको फॉलो करने वाले लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। और यह बात भी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया है कि अगर हम ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर की भक्ति करें, साधना करें, तो उसका लाभ जरूर मिलता है। फिर किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई अनुष्ठान, कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सीधे अपना संवाद, सीधे अपना रिश्ता ईश्वर से बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थी प्रेमानंद महाराज की एक अनसुनी कहानी, जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।